जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनेश श्रीवास्तव। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे चैनल एक्सपोज टाइम्स को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे, और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। हम न तो पाकिस्तान में हैं, न बांग्लादेश में हैं और न ही अफगानिस्तान में हैं। हम हैं भारत में, जहाँ के मूल निवासी हिंदू हैं। और इसी जमीन पर आज यानी 31 जनवरी को एक ऐसा फैसला आया है जिसके बाद हिंदुओं को 30 साल के उपरांत अपने मंदिर में पूजा करने की इजाजत मिली है, और वो भी कोर्ट के आदेश के बाद। हम बात कर रहे हैं ज्ञानवापी की, काशी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद की। ज्ञानवापी मस्जिद कब से हो गई ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि ज्ञानवापी शब्द का मस्जिद से, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 1993 में तत्कालीन सरकार के द्वारा ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में जो पूजा पाठ का क्रम चलता रहा, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उस पर पाबंदी लगा दी गई, और वहां पर फिर से पूजा पाठ करने की इजाजत हिंदू पक्ष मांगता रहा। आज 31 जनवरी को कोर्ट के आदेश के बाद अब वहां पर पूजा पाठ करने की इजाजत मिल गई है, जो कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी। पूरा हो गया है और जिला प्रशासन वहां जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करे। 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहां पे अरेंजमेंट करेगा, वहां तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश, रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। देखिए, फैसला ऐतिहासिक है, मील का पत्थर है। और वो अधिकार जो 1993 में हिंदुओं को छीन लिया गया था, उस अधिकार को कोर्ट ने आज पुनः बहाल कर दिया है। वास्तव में 93 तक यहाँ लगातार सैकड़ों वर्षों से पूजा होती चली आ रही थी और इस पूजा में कोई व्यवधान नहीं था। परंतु मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने 1993 में यहाँ पर बैरिकेडिंग की, आयरन फेंसिंग करके यहाँ हिंदुओं को पूजा पाठ से रोक दिया। व्यास जी का जो तहखाना था उसे व्यास जी को आउट कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ चौखंड रामायण पाठ होता था, रोज पूजा होती थी, जो डेली पूजा थी, सब रोक दिया। आज कोर्ट ने उसी अधिकार को जनता को दिया है। तत्कालीन सरकार जो मुलायम सिंह की सरकार थी, उसको लोहे के पट्टिका से घिरवा करके अब पूजा बंद कर दिया, बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के। एक उस पर मुकदमा दाखिल किया गया, उसमें 2 रिलीफ मांगे गए। पहला रिलीफ मांगा गया, व्यास जी के तहखाना के दरवाजे खिड़की टूटे हुए हैं, जर्जर हैं और है ही नहीं दरवाजे खिड़की, बाकी चीजें ठीक नहीं है। उस पर अब अंजुमन इंतजामिया बलात् कब्जा करने पर आमदा है, उसको रोका जाए और उसको जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए। कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को आदेश कर दिया और 24 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी ने अपने कस्टडी में ले लिया उसको। पुनः हम लोगों ने दूसरी प्रेयर के लिए, दूसरी प्रार्थना के लिए बल दिया। कल कहा 30 जनवरी को हम लोग पूजा पाठ प्रारंभ करा दी जाए, चूंकि वो प्रार्थना पत्र 9 का स्वीकार कर लिया गया, उसमें सरकार रिलीफ पर कोई आदेश नहीं हुआ है। अंजुमन इंतजामिया द्वारा अपना आपत्ति जताई गई। आज न्यायालय ने उसमें स्पष्ट आदेश कर दिया कि रिसीवर जिलाधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिल करके इसको पुजारी नियुक्त करके पूजा प्रारंभ करेंगे। 7 दिन के अंदर वो पट्टिका लोहे का हटा करके अब पूजा प्रारंभ कराएंगे। ये बहुत बड़ी सफलता मान करके चलिए। मैंने शुरुआत में ये कहा कि हम न तो पाकिस्तान में हैं, न अफगानिस्तान में हैं, न बांग्लादेश में हैं, क्योंकि ये तीनों देश जो आज जमीन पर दिखते हैं वो सभी भारत से एक खास समय, खास घटनाक्रम के वजह से अलग हुए थे और आज इस्लामिक मुल्क के नाम से वजूद में हैं। भारत चूंकि यही एकमात्र
सनातन धर्मावलंबियों का राष्ट्र है और था और रहेगा। यहाँ पर भी अगर हिंदू को अपने पूजा पद्धति का पालन करने के लिए इजाजत मांगनी पड़ेगी तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का नहीं हो सकता। वर्तमान में भारत की जो सरकार है उसे तमगा मिला हुआ है हिंदू पक्ष का होने का। बावजूद इसके 10 सालों की इस सरकार के कार्यकाल में आज 10 साल के बाद ये इजाजत मिल पाई है, वो भी एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए कोर्ट के माध्यम से। वाराणसी की कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी है। कुछ ही दिनों पहले एएसआई का सर्वे कोर्ट में दाखिल हुआ और एएसआई के सर्वे को सार्वजनिक किया गया। इस एएसआई के सर्वे में ये साफ साफ सबके सामने आ चुका है कि जो ज्ञानवापी जिसे मस्जिद कहते हैं वो एक मंदिर के ध्वंसावशेषों पर बनाई गई है, यानी मंदिर को ध्वस्त कर कर उसके मलबे से वो मस्जिद तैयार की गई है। एएसआई के सर्वे में जो भी चीजें सामने आई है वो चीख चीख कर ये कहती है कि मंदिर उस जमीन के नीचे एग्जिस्ट करता है, अभी भी वजूद में है। मंदिर के अवशेष ये बताते हैं कि वहां पर एक भव्य मंदिर था और एएसआई का जो सर्वे हुआ है उसमें ऐसे तमाम कलाकृतियां, पत्थरों के ध्वंसावशेष मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि वो किसी भी प्रकार से, किसी भी दृष्टि से इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। कुछ समय पीछे जाएंगे आप तो आपको ये ध्यान आएगा कि ज्ञानवापी का जो मस्जिद जिसे कहा जाता है उसमें एक वजू खाना है, उसमें एक पानी भरा हुआ है। उस टैंक में वजू खाना वो होता है जिसमें इस्लामिक लोग नमाज पढ़ने से पहले हाथ मुंह धोते हैं। उसमें एक शिवलिंग नुमा एक आकृति है जिसे इस्लामिक पक्ष लगातार फव्वारा बताता रहा और हिंदुओं का ये दावा है कि वो एक शिवलिंग है। और इस वजू खाने की तस्वीर सामने आने के बाद ये हुआ कि जो आदि विश्वेश्वर महादेव का शिवलिंग हुआ करता था वो वही है। ये अभी जांच का विषय है कि वो शिवलिंग है या कुछ और है, लेकिन आस्था और विश्वास और जो इतिहास है उसे झुटलाया अगर न जाए तो ये साफ है कि वहां पर जो आकृति मिली है वो कहीं ना कहीं हिंदू आस्था का केंद्र है। क्योंकि आप जब विश्वनाथ मंदिर के अंदर जाएंगे जो वर्तमान में है, उस विश्वनाथ मंदिर के अंदर नंदी जी का जो विग्रह है वो उसी वजू खाने की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हिंदू राष्ट्र में जहां हिंदू 80% रहते हैं, वहां पर उनके मंदिर को तोड़कर प्रमुख आस्था का केंद्र है काशी, वहां के सबसे प्राचीन मंदिर को तोड़कर उस पर एक विवादित ढांचा बना दिया जाता है, जिसके प्रमाण औरंगजेब की लिखी पुस्तक माशीर ए आलमगीरी में भी मिलते हैं। और एएसआई सर्वे रिपोर्ट में जो सामने आया था उसमें एक ऐसा पत्थर का टुकड़ा मिला है जिसमें ये साफ साफ अंकित है औरंगजेब ने कब आदेश दिया था उस मंदिर को तोड़ने का और उस पर मस्जिद बनाने का। तो ये एक हिंदू पक्ष की एक जीत है कि हमें उस तहखाने में पूजा पाठ करने की इजाजत मिल गई है। ये इसे एक शुरुआत कह सकते हैं। कुछ दिनों पहले राम मंदिर बनते हुए हमने देखा, उसमें भगवान राम की वो प्रतिमा देखी जिसने ये स्थापित कर दिया कि जिन्होंने राम मंदिर का बीड़ा उठाया था उन्होंने इसे पूरा किया है। अब बारी आती है ज्ञानवापी परिसर की, उस ज्ञानवापी की जो हिंदुओं का
हिंदुओं की आस्था का, विश्वास का, पूजा पाठ का एक बहुत बड़ा केंद्र है और वो मुगल आक्रांताओं के पैरों के नीचे दफन है। वो कब हमें मिलेगा, उसमें हमें पूजा करने की, उसमें हमें अपनी आस्था प्रकट करने की, उसमें हमें अपने देवी देवताओं के विग्रह को देख पाने की इच्छा कब पूरी होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये छोटी सी जीत वो रास्ता खोलती है जिससे हम अपने पद्दलित हुए उस इतिहास को गौरवान्वित कर सकते हैं जिससे हम दूर हो गए थे, जिससे हमें दूर कर दिया गया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।